नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सर्विस हिंदी में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करते हैं, तो वहाँ एक और सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे अब आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा और आधार या फिर आपका एसएमएस या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है डिजिटल सेवा पोर्टल पर और कैसे ऑथेंटिकेशन करना है। तो सबसे पहले ऊपर टाइप कर लेना है गूगल में सीएससी लॉगिन, आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड खुलेगा। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, बट इसमें अभी ओटीपी डाल का ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। तो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन का ऑप्शन देगा, लॉगिन करेंगे या मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद सीएससी आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, सेलेक्ट प्रिफर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड। ठीक है, तो देख आपको सकते हैं तीन यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, मिलेंगे। आप अगर आधार, तीनों मेथड ओटीपी, से कर सकते हैं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा हुआ डिवाइस तो या उससे भी फिर देख जो सकते हैं, नंबर आधार रजिस्टर्ड है फिंगरप्रिंट सीएससीआईडी में ऑथेंटिकेशन, उससे। या तीनों से फिर ही आप आधार में लॉगिन जो कर नंबर सकते रजिस्टर्ड हैं। है उससे, मेरा या फिर माइक जो खराब हो चुका एसएमएस था, है इसलिए आपका आप लोगों को आवाज सीएससी सही आईडी में नहीं आ आपका रही जो होगी, रजिस्टर्ड है इसलिए मोबाइल, मैं माफी उससे चाहता ओटीपी हूँ। भेज के आप कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, तो हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसेस वेरिफिकेशन पर करना है आपको क्लिक, और इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन वाला पेज खुल जाएगा। अगर ओटीपी कर देते हैं, यहाँ ओटीपी टिक लगा हुआ होता, और आइरिस और अगर एसएमएस कर देते हैं, यहाँ एक एसएमएस का भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, पिछली बार मैंने एसएमएस से किया था तो यहाँ एसएमएस लिखा हुआ आया था। तब क्या करना है आपको कि स्कैन करना है आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, काइंडली प्रोवाइड द कंसेंट एंड प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको कंसेंट देना होगा। कंसेंट आपको दिखेगा नहीं, यहाँ देख सकते हैं छोटा सा एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, ये कंसेंट हो गया चेकबॉक्स पर। और उसके बाद यहाँ नीचे स्टार्ट कैप्चर पर करना है। अगर आपका स्टार्ट कैप्चर नहीं आ रहा है तो कंट्रोल माइनस करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा। मैंने माइनस पे कर रखा है, देखिए 100% पे करेंगे तो ये इतना ही तक आ रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा है। तो आपको कंट्रोल माइनस करना बटन, स्टार्ट कैप्चर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन करना है, आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस होगा वो जल जाएगा। और उसके बाद आप अपना फिंगर लगाएंगे और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर एसएमएस करते तो एसएमएस में जो ओटीपी आता है आपको मोबाइल में, वो ओटीपी आता है, उसके बाद लॉगिन होता है। और ये हर बार आपका ऑथेंटिकेशन लेगा। जैसे जब जब लॉग आउट हो गया आपका सीसीआईडी, तो फिर से आपका एक बार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यानी जितनी बार आप लॉगिन करेंगे उतनी बार आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं डुअल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यहाँ से मेरा लॉगिन हो चुका है डिजिटल सेवा पोर्टल। ठीक है, तो देख सकते हैं कल रात को ही हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा ये अपडेट दिया गया था। एक मैसेज भी आया ग्रुप में, वो आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल पर महत्वपूर्ण अपडेट, क्लियर सभी को सूचित किया जाता है कि सभी वीएलई को डिजिटल सेवा पोर्टल पर आज रात 9 बजे से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया जा रहा है। यह डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिंग को लेन देन की सुरक्षा और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू के लिए वैल्यू निम्नलिखित में से किसी एक का प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं आधार, ओटीपी, फिंगरप्रिंट या एसएमएस। ठीक है, ये मैसेज आया है, आप देख सकते हैं। आप लोग का भी अगर ग्रुप में मैसेज आया होगा, तो ये सिक्योरिटी बढ़ाया गया है जो अनधिकृत लेन देन है उसको रोकने के लिए। मान लीजिए कि आपको किसी को आप अपना आईडी और पासवर्ड दे देते हैं और वहां से लॉगिन करके वो ट्रांजेक्शन करता है, आपका किस प्रकार से पैसा आया है, उसका फ्रॉड फ्रॉड वाला पैसा आया या फिर किसी और प्रकार का पैसा आया, और उसी से आपका डिजिटल सेवा वॉलेट रिचार्ज करता है। तो इसको रोकने के लिए, और किसी का अगर आपका आईडी और पासवर्ड हैक हो चुका है, किसी को दे दिए हैं, आपने चेंज नहीं किया है, तो उसे भी रोकने के लिए ये चीज को लाया गया है। तो यही था एक नया अपडेट। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।